नाउ we will talk about the our second primary cell, that is the mercury cell. ठीक है, मर्करी सेल है आपका वो। सबसे पहली बात इसमें क्या होता है, दिस इज अ काइंड ऑफ प्राइमरी सेल। ठीक है, ये एक काइंड ऑफ प्राइमरी सेल होता है, मेनली यूज्ड इन द लो करंट डिवाइसेस। देखो, लो करंट डिवाइसेस मतलब जो आपके स्मॉल अप्लाइंसेस हो गए उसमें ये यूज़ होगा, जैसे कि हियरिंग एड्स। हियरिंग एड्स मतलब क्या है, जिनको कम सुनाई देता है उनकी जो कान में मशीन्स लगती है वो वाली कान की मशीन्स में यूज़ होगा। ठीक है, उनकी बैटरीज में यूज़ होगा ये। या फिर जो वॉचेस होती है हमारे हाथ में, घड़ियाँ होती है, उसमें जो छोटे छोटे बटन सेल्स होते हैं वो उसमें यूज़ होता है। इट हैज़ सेल पोटेंशियल। आपको पता है कि जो प्राइमरी सेल्स होते हैं उनके सेल पोटेंशियल कांस्टेंट रहते हैं। तो इट हैज़ अ सेल पोटेंशियल ऑफ 1.35 वोल्ट। ठीक है, इसका सेल पोटेंशियल होता है 1.35 वोल्ट। और इसमें जो बैटरी होती है, जो ये मर्करी सेल है, आपको पता है प्राइमरी सेल है। और जो ये बैटरीज होती है उसमें कौन से सेल्स होते हैं, उसमें कौन से होते हैं, उसमें इलेक्ट्रोकेमिकल सेल्स होते हैं। इलेक्ट्रोकेमिकल सेल्स क्या होते हैं, जो कि कन्वर्ट करते हैं इलेक्ट्रिकल एनर्जी, केमिकल एनर्जी इनटू द इलेक्ट्रिकल एनर्जी। जैसे कि आपने यहाँ देखो, इलेक्ट्रोकेमिकल सेल क्या हो जाएगा, जो कि केमिकल एनर्जी को कन्वर्ट करेगा इलेक्ट्रिकल एनर्जी में। केमिकल एनर्जी कैसे आएगी, केमिकल एनर्जी थ्रू द कुछ स्पॉन्टेनियस रिडॉक्स रिएक्शन से आएगी। स्पॉन्टेनियस मतलब कुछ रिएक्शन जो अपने आप ही हो रही है, ओके, उससे आपको इलेक्ट्रिकल एनर्जी जनरेट होगी। तो इसका मतलब जो सारे जो बैटरीज या जो ये वाले सेल्स हैं वो किस पे बेस्ड है, वो है आपके इलेक्ट्रोकेमिकल सेल्स पे। तो प्राइमरी सेल आ गया। और प्राइमरी सेल का क्या होता था, प्राइमरी सेल में क्या होता था, ये नॉट रिचार्जेबल। ठीक है, हमने पढ़ा था नॉट रिचार्ज एबल। ठीक है, नॉट रिचार्जेबल, ऐसा नहीं है कि एक बार ख़त्म हो गया तो इसको रिचार्ज कर लो। ठीक है, ये क्या होते हैं, ये वन टाइम यूज़ होते हैं। इससे पहले हमने क्या पढ़ा था, अबाउट द ड्राई सेल लेक्लांट सेल के बारे में पढ़ा था। ओके, नाउ दिस इज अ काइंड ऑफ प्राइमरी सेल, आपको पता होना चाहिए। एंड इट हैज़ अ सेल पोटेंशियल ऑफ 1.35 वोल्ट। देखो, इसका सेल पोटेंशियल है 1.35 वोल्ट। अब ये क्या हुआ, अब आपको पता होना चाहिए इनके सेल पोटेंशियल कांस्टेंट होते हैं। कांस्टेंट क्यों होते हैं सेल पोटेंशियल, क्योंकि थ्रू आउट जो रिएक्शन चल रही है, जो आपने अंदर जो इलेक्ट्रोलाइट्स या फिर जो भी चीज़ें डाली है, उसमें जो आयंस की कॉन्सेंट्रेशन है वो थ्रू आउट द इट्स लाइफ टाइम, सेल के जो थ्रू आउट जो लाइफ टाइम है वो सेम रहती है। ठीक है, और आपको पता है नर्न्स्ट इक्वेशन अगर आपने पढ़ी होगी, नर्न्स्ट इक्वेशन में क्या होता है कि जो ईएमएफ ऑफ द सेल है या फिर सेल पोटेंशियल है, वो किस पे आपने देखा होगा, वो किस पे डिपेंड करता है, वो आयंस की कॉन्सेंट्रेशन पे डिपेंड करता है। कि जो इलेक्ट्रोलाइट है उसके जो आयंस है उसके कॉन्सेंट्रेशन में फेरबदल करोगे तो सेल पोटेंशियल भी चेंज होगा। बट यहाँ पे क्या होता है कि जो आयंस है वो फिक्स रहते हैं थ्रू आउट द लाइफ टाइम। तो इसका मतलब याद कर लो, मर्करी सेल का हमेशा सेल पोटेंशियल कितना आएगा, 1.35 वोल्ट, वो चेंज नहीं होगा। ओके, इट इज़ नॉट चार्जेबल। ठीक है, चार्ज नहीं कर सकते इसे, वन टाइम यूज़ ओनली, एक टाइम यूज़ कर लिया और फेंक दो। जैसे वॉचेस में अगर, घड़ियों में अगर आप सेल लगाते हैं, उनको चार्ज नहीं कर सकते, उनको यूज़ करो और उनको थ्रो कर दो। होता क्या है कि आपको पता है इसमें रिडॉक्स रिएक्शंस होती है। ठीक है, रिडॉक्स रिएक्शंस इसमें क्या होगी, अपने आप होगी रिडॉक्स रिएक्शन, और कुछ टाइम बाद वो ख़त्म भी हो जाती है। जैसे ही वो अंदर सेल के अंदर जो केमिकल रिएक्शन हो रही है वो जैसे ही ख़त्म हो गई, वैसे ही आपका जो ये है सेल की लाइफ भी ख़त्म हो जाती है। ठीक है, जो दूसरे सेल्स होते हैं जिनको चार्ज करा जा सकता है, उसमें क्या होता है, उसमें रिएक्शंस ऐसी होती है जिन्हें रिवर्स करा जा सकता है। ठीक है, इसमें कौन सी रिएक्शंस होती है जिसमें रिवर्स नहीं करा जा सकता। रिएक्शन को अगर देखो, सबसे इम्पॉर्टेंट है इसमें सेल के अंदर होने वाली रिएक्शन। क्योंकि सेल क्या है, सेल आपको क्या देता है, आप लेमन टर्म में समझो, सेल आपको क्या देता है, इलेक्ट्रिसिटी, सो दैट घड़ियाँ चलती रहे, हियरिंग एड्स जो है वो चलते रहे। ठीक है, बट क्या होगा, ये जो आपकी इलेक्ट्रिकल एनर्जी वो आ कहाँ से रही है, जो आपने अंदर जो मटेरियल डाला है, केमिकल्स डाले हैं, उसकी वजह से रिएक्शन हो रही है। उस रिएक्शन होने की वजह से वो रिएक्शन कुछ केमिकल एनर्जी रिलीज़ कर रही है, और वही एनर्जी किस पे कन्वर्ट हो जाती है, इलेक्ट्रिकल एनर्जी में, जो कि आपको, जिससे कि आपके आगे चल के सारे काम होते हैं। ठीक है, तो इसमें यही होगा मर्करी सेल या फिर कोई भी प्राइमरी जो सेल होगा कि उसमें रिएक्शन स्टॉप्स एंड दैट रिएक्शन इज़ नॉट रिवर्सिबल, उसे रिवर्स नहीं करा जा सकता विद एनी मीन्स। तो क्या हो जाएगा, वो आपकी क्या हो जाएगी, नॉट रिवर्सिबल, और आपका जो सेल है वो लिमिटेड पीरियड ऑफ टाइम के लिए ही रहेगा। जब तक वो आपकी सेल की रिएक्शन चलेगी तब तक ही आपका ये सेल वर्क करता रहेगा। तो यही बात है मर्करी सेल के साथ भी।
तो अब इसमें मरकरी सेल का जो सेटअप है वो समझ लेते हैं। मरकरी सेल इस तरह का होता है, आपको बटन की शेप का देखने को मिलेगा। अब ये क्या करा गया है, यहाँ से इसको ऐसे इमेजिन करो कि सेल को आपने यहाँ से वी शेप में काट दिया और अंदर की चीज़ें आपको दिख रही है। ऊपर वाली जो ये वाली कैप है ये क्या होगी, ये एनोड कैप कहलाती है, ठीक है, एनोड कैप कहलाती है। और इसमें यहाँ पे क्या होगा, यहाँ पे होगा आपका एनोड। एनोड इसमें क्या होता है, जिंक। देखो वैसे प्राइमरी जो बैटरीज में है वो उसमें आपको जिंक वगैरह ज़्यादा देखने को मिलेगी। वैसे ड्राई सेल में भी आपने देखा था कि जो आपका कंटेनर था ड्राई सेल का वो जिंक का बना हुआ था, ठीक है। और इसमें उसमें भी एनोड क्या था, उसमें भी एनोड जिंक था आपका। इसमें भी क्या होगा, एनोड क्या हो जाएगा, जिंक हो जाएगा, ठीक है। और उसमें सबसे नीचे क्या होगा, ऑब्वियसली ऊपर अगर एनोड है तो नीचे क्या होगा, कैथोड। क्योंकि क्या होता है, ऊपर अगर ये सेल है तो ऊपर और नीचे टर्मिनल एनोड एंड कैथोड होते हैं। तो आपका अगर ऊपर वाला टर्मिनल ये वाला एनोड है दैट इज ऑफ द जिंक, और नीचे वाला क्या हो जाएगा, नीचे वाला विल बी आपका कैथोड हो जाएगा, जो नीचे का बेस होगा आपका, ठीक है, ये कैथोड हो जाएगा। और इसमें क्या है, तभी ये आपकी जो ये वाली लाइन है ये कैथोड की लाइन है। तो कैथोड में होगा क्या, कैथोड में आपका HgO मर्क्यूरिक ऑक्साइड और आपका मिक्स्ड विद द ग्रेफाइट, ठीक है। मरकरी है तो मरकरी तो आएगा कहीं ना कहीं, ठीक है। तो मरकरी कहाँ आता है, जिसकी वजह से ये सेल का नाम भी है मरकरी सेल। मरकरी आता है आपका कैथोड पे। HgO मिक्स्ड विद द ग्रेफाइट, इसमें क्या कहा गया है कि कैथोड कैसा बनाना है कि HgO कैथोड क्या एक्ट करेगा, HgO एक्ट करेगा जिसको कि मिक्स्ड करा गया है ग्रेफाइट के साथ। और ग्रेफाइट आपको पता है एक क्या होता है, इनएक्टिव इलेक्ट्रोड्स होते हैं जो कि रिएक्शन में पार्टिसिपेट नहीं कर सकते, सिर्फ ये बेस प्रोवाइड करते हैं, ठीक है। अब उसके बाद क्या आ गया, उसके बाद आते हैं आपके बीच में जो आपने ये पेस्ट डाले होते हैं या फिर सॉल्यूशन बोल लो या फिर इलेक्ट्रोलाइट जो डाला होता है जो कि मेन रिएक्शन करता है। इलेक्ट्रोलाइट यहाँ पे क्या होगा, यहाँ पे KOH होगा, याद रख लो, ये डायरेक्टली लर्न कर लो, ये चीज़ें वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। KOH होगा यहाँ पे आपने डाला हुआ विथ ZnO, जिंक ऑक्साइड के साथ आपने डाला है, वो इलेक्ट्रोलाइट एक्ट कर रहा है। आपके पास एनोड कैथोड है, आपके पास बीच का मटेरियल भी है जो आपका रिएक्शन करवाएगा। तो नाउ द रिएक्शन स्टार्ट्स। और रिएक्शन कौन सी है, इलेक्ट्रोकेमिकल सेल के अंदर जो रिएक्शंस होती है एनोड एंड कैथोड पे। एनोड एंड कैथोड पे चाहे जो भी सेल हो जाए, आपको पता है कि ऑक्सीडेशन होती है एनोड पे, रिडक्शन होती है कैथोड पे। अब इसको डायरेक्टली आप लर्न कर लो फॉर द मर्करी सेल, दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट फॉर द एनोड। एनोड क्या होता है, एनोड पे होता है आपका जिंक, ठीक है, जिंक कहो या फिर जिंक अमलगम, ठीक है। जिंक अमलगम का कंटेनर होता है, ये जो आपको ऊपर दिख रहा है वो क्या है, जिंक अमलगम का कंटेनर। अमलगम क्या है, अमलगम मतलब Ag, मरकरी का सेल है तो अमलगम आएगा ही, ठीक है। तो बट क्या है, मेन क्या है, जिंक है, उसके साथ अमलगम उसको जस्ट आपका सपोर्ट कर रहा है, ठीक है। तो जिंक एंड अमलगम एट द एनोड है, जिंक अमलगम कंटेनर एट एनोड, जो आपने ऊपर भी देखा, ओके। तो उस पर रिएक्शन क्या होगी, हमने लिखा जिंक अमलगम, इसको इस तरह से ब्रैकेट में करना है, इसका जस्ट ये काम है, इसको सपोर्ट कर रहा है जस्ट ये, ठीक है। तो इसमें क्या करना है आपने, क्या हो जाता है कि जो इलेक्ट्रोलाइट है उसमें K पॉजिटिव OH नेगेटिव होगा, Zn2 पॉजिटिव O2 नेगेटिव होगा। तो क्या हो जाता है, देखो जो सेल बैटरीज की जो रिएक्शंस है वो बहुत ज़्यादा कॉम्प्लेक्स है, ठीक है। इसीलिए आपको रिप्रेजेंट करने के लिए एनोड एंड कैथोड पे ये वाली रिएक्शन दी जाती है। जो अंदर चीज़ें हो रही है उसमें आपने डिटेल में नहीं जाना, वो कॉम्प्लेक्स बहुत रिएक्शंस है। तो आप जस्ट इन रिएक्शंस को जस्ट आप याद रख लो, ठीक है, एक ये तरीका है। अब क्या हो रहा है, एट एनोड जिंक अमलगम जो है जिंक ZnNHG, ठीक है, वो किसके साथ आपके ऐड हो गए, वो हो गए यहाँ से जो KOH से आपको हाइड्रोक्साइड मिलेगा उसके साथ वो रिएक्ट करेंगे सबसे पहले OH नेगेटिव, ठीक है। अब क्या हो जाएगा, जिंक चला जाएगा ZnO में। तो जिंक कहाँ से कहाँ जा रहा है, जिंक ZnO में अगर गया, जिंक यहाँ था 0 ऑक्सीडेशन स्टेट में, यहाँ पर क्या चला गया, जिंक चला गया +2 ऑक्सीडेशन स्टेट में, क्योंकि ऑक्साइड क्या है -2, अगर ऑक्सीडेशन स्टेट निकालोगे तो जिंक की +2 निकलेगी ना। 0 से +2 अगर गया तो क्या हुआ, तो इसका क्या हुआ, आपका ऑक्सीडेशन स्टेट में इंक्रीज हुआ। और ऑक्सीडेशन स्टेट में इंक्रीज क्या होता है, इज द ऑक्सीडेशन, ठीक है, ऑक्सीडेशन हो रही है यहाँ पे। तो क्या करना पड़ा आपको, OH नेगेटिव लिख लिया, ये भी लिख लिया। अब आपके पास क्या है, ऑक्सीजन, तो आप इसके साथ आपका बैलेंस हो रहा है। हाइड्रोजन किसके साथ बैलेंस हो रहा है, हाइड्रोजन को बैलेंस करने के लिए हमें यहाँ वाटर लिखना पड़ेगा, ठीक है। हमने वाटर लिख लिया तो यहाँ पे ये बैलेंस हो गया। और वाटर यहाँ पे क्या है, H2 है, तो यहाँ पे भी आपने 2 लगा दिया।
अगर यहाँ पे 2 OH नेगेटिव है, नेगेटिव चार्ज यहाँ पे 2 है, तो आपको राइट हैंड साइड भी आपको कितने इलेक्ट्रॉन लगाने पड़ेंगे? 2 इलेक्ट्रॉन, क्योंकि लेफ्ट हैंड साइड का चार्ज हमेशा शुड बी इक्वल टू द चार्ज ऑफ राइट हैंड साइड, वो मैं बार बार बोल रही हूँ। तो इसीलिए नेगेटिव चार्ज लेफ्ट हैंड साइड है तो राइट हैंड साइड भी आपका नेगेटिव चार्ज आएगा। एट कैथोड क्या हो जाएगा, ये वाली रिएक्शन याद रख लो। कैथोड क्या हो जाएगा, कैथोड पे था HgO मिक्सड विद द ग्रेफाइट, ठीक है, और ग्रेफाइट का मतलब क्या होता है, कार्बन, और साथ में इलेक्ट्रोलाइट्स है KOH एंड ZNO, वो तो है ही प्रेजेंट। अब क्या हो जाएगा, HgO जो है, वाटर का बहुत यूज़ है, जहाँ समझ ना आए वाटर यहाँ इन्होंने लगा दिया है। HgO क्या हो जाएगा, HgO से Hg में चला जाएगा, ठीक है। HgO का यहाँ ऑक्सीडेशन स्टेट Hg का है +2, यहाँ पर है 0, +2 से 0 जाना, डिक्रीज इन द ऑक्सीडेशन स्टेट क्या होता है, रिडक्शन। और यहाँ पे क्या हुआ, HgO आपने लगा दिया, और फिर वही बात, ऑक्सीजन को आपको बैलेंस करने के लिए आपने हाइड्रोक्साइड लगा दी, क्योंकि वो हाइड्रोक्साइड आपको मिल रहा है इलेक्ट्रोलाइट से। हाइड्रोक्साइड लगा दिया, हाइड्रोजन को बैलेंस करने के लिए आपने H2O लगा दिया, ठीक है। अब क्या हुआ, यहाँ पे 2 भी लगाना पड़ेगा, क्योंकि हाइड्रोजन यहाँ पे 2 है, तो यहाँ पे चार्ज 2 हो गया, तो यहाँ पे भी चार्ज 2 इलेक्ट्रॉन लगा दो। तो इसी तरह से ये गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन है, तो अनदर वे में भी आप देख सकते हो यहाँ पे रिडक्शन हो रही है। तो इन दोनों रिएक्शंस को आप याद कर लो। सो नेट रिएक्शन अगर आपको लिखने को आए तो इन दोनों को अगर प्लस करोगे, 2 इलेक्ट्रॉन कैंसिल हो जाएगी, बाकी आपका हाइड्रोक्साइड भी कैंसिल हो जाएगी, वाटर कैंसिल हो जाएगा, आपको मिलेगा, ये आपकी नेट रिएक्शन हो जाएगी फॉर द मर्क्यूरी सेल। अब एक और चीज़ आ जाती है कि मर्क्यूरी सेल में रिड्यूसिंग एजेंट कौन सा था, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट कौन सा था। देखो, वैसे भी मैंने कहा है आपको पहले, एजेंट्स क्या होते हैं, एजेंट्स दूसरों के लिए काम करते हैं, तो उनके आगे जो भी लिखी हुई बात होती है वो दूसरों के लिए सर्विस प्रोवाइड कर रहे होते हैं। मतलब रिड्यूसिंग एजेंट है तो रिड्यूस दूसरे को कर रहे हैं, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है तो ऑक्सीडाइज दूसरों को कर रहे हैं, और खुद इनका क्या होता है, खुद उल्टा हो जाता है। रिड्यूसिंग एजेंट रिड्यूस दूसरे को करता है, खुद का ऑक्सीडेशन होता है, ऑक्सीडाइज्ड इटसेल्फ। ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, ऑक्सीडेशन इसका क्या होता है, दूसरे का होता है, और रिड्यूस इसका खुद का हो जाता है, ठीक है। तो रिड्यूसिंग एजेंट यहाँ पे क्या है, जिसकी ऑक्सीडेशन हो रही है। ऑक्सीडेशन किसकी हो रही है, जिंक की, तो हमने जिंक लिखा। ऑक्सीडाइजिंग एजेंट क्या है, जिसकी खुद की रिडक्शन हो रही है। खुद की रिडक्शन किसकी हो रही है, HgO की रिडक्शन हो रही है, तो हमने लिखा ऑक्सीडाइजिंग एजेंट इज द HgO। सो थैंक यू सो मच। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो लाइक एंड सब्सक्राइब करना। थैंक यू सो मच।